हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो अब हम लोग आज यहाँ से मतलब मथुरा वृंदावन से अब निकल रहे हैं हम लोग, और यही होटल है जहाँ हम लोग स्टे किए थे 2 दिन के लिए। जो शादी में स्टे किए थे वो होटल मैं दिखा चुकी हूँ, और ये 2 दिन के लिए जो रुके थे हम लोग मथुरा वृंदावन में, तो ये इसी होटल में थे। और अब हम लोग निकल गए हैं आगरा के लिए। बस मैं जा रही हूँ, मतलब मेरी फैमिली, मेरी एक जेठानी साथ में थी तो वो निकल गई हैं लखनऊ के लिए, और हम लोग भी बस आगरा जाएँगे, ताजमहल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग भी रिटर्न लखनऊ, और लखनऊ से फिर अपने घर चले जाएँगे। तो यही है, देखिए ये रिवर है यमुना रिवर। तो यहाँ अब हम लोग आगरा के पास ही आ गए थे। बीच में मतलब उतना रिकॉर्ड नहीं की हूँ मैं कुछ भी, क्योंकि वही सारा जगह था, पहले भी ब्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ तो इसलिए रिकॉर्ड नहीं की थी। यहाँ पे यमुना रिवर पे बस थोड़ा-सा मैं रिकॉर्डिंग की हूँ, और बस अब आगे बढ़ते हैं। और आगरा शहर जो है ना एकदम पास है, जो ये दिख रहा है ये रिवर के साइड में, तो ये आगरा शहर ही है। तो बस एकदम हम लोग आ ही गए हैं आगरा सिटी में। तो यहीं से मैं स्टार्टिंग की हूँ, जो अपना मतलब ब्लॉग का है स्टार्ट यहीं से की हूँ। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में भी मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग का था प्लान कि मतलब राजस्थान घूमेंगे थोड़ा-सा, जयपुर, उदयपुर ये सब, लेकिन नहीं जा पाए बच्चों के टेस्ट की वजह से। तो बस ये हुआ कि बच्चों का मन था आगरा ताजमहल देखने का, तो वही ये हुआ कि बहुत पास है तो यहाँ से देख के हम लोग जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग आगरा की तरफ बढ़ गए, नहीं तो हम लोग भी सीधा घर ही गए होते। और ये जो हाईवे के साइड में जितने भी खेत हैं ना, सब में पूरी तरह से पीला ही फूल आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि सब जगह सरसों का खेती था। तो ये देखिए थोड़ा देर के लिए गाड़ी रुका हुआ था, तो मैं वही रिकॉर्डिंग कर ली थी। और एकदम धुंध जैसा था मौसम, ठंडा इतना नहीं था लेकिन धुंध था सुबह के टाइम पे, बहुत हल्का ठंडा था, तो मौसम एकदम अच्छा था। और ये हम लोग आगरा पहुँच गए हैं। और आगरा पहुँचने के बाद ना, जैसे आगरा तो हम लोग बहुत अच्छे से पहुँच गए, लेकिन आगरा पहुँच के और ताजमहल ढूँढने में हमको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि हम लोग गूगल मैप से जा रहे थे। और मैप क्या होता है कि कोई भी पहली गली आती है ना, तो वो टर्न वो घुमा देता है, चाहे वो सकरी गली हो या फिर कई राउंड के बाद वो घूम के हम लोग पहुँचे, लेकिन वो घुमा दे रहा था। तो बहुत करते करते हम लोग घंटा डेढ़ घंटा में ताजमहल पहुँचे। और वहीं पे एक ये था मीना बाज़ार, तो वहाँ पे हम लोग आए थे। तो ये ताजमहल का एक मॉडल था, और इसमें ना लाइट जला के वो लोग दिखा रहे थे कि चांदनी रात में ताजमहल कैसा दिखता है, और किस रात में कैसा दिखता है, कब सूर्य का किरण पड़ता है तो कब इसका रंग बदलता है। तो वही सारा कुछ इसमें बता रहे थे। और इसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले, तो फिर निकल गए हम लोग ताजमहल के लिए। और यहाँ पे टिकट भी कटवाना पड़ता है, कई तरह का टिकट है, जैसे 50 का है, 150 का है, 200 का, 250 का। तो हमको इतना पता नहीं था, तो हम लोग स्टार्टिंग में जो है 50 रुपये वाला टिकट कटवाए थे। तो उस बाद में हमें पता चलता है कि वो 50 रुपये वाला टिकट मतलब कहाँ तक के लिए है, वो आगे मैं बताऊँगी ब्लॉग में। और ये अब हम लोग एंटर होने लगे थे। मतलब 50 रुपये का आप टिकट लेके एंटर हो सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते हैं। तो ये अब हम लोग एंटर हो गए थे। हम सब लोगों ने 50 रुपये वाला ही टिकट कटवाया था, जैसे पाँचों लोग का, 4 हम लोग और एक मेरे जो ड्राइवर थे उनका भी था। और ये स्टार्टिंग है। और ये देखिए। और ये अब हम लोग ताजमहल में एंटर हो गए, और ये जो बना है ना स्ट्रक्चर, ऐसा तीनों साइड में बना हुआ है ताजमहल के। एंटर पॉइंट पे ये है, और दोनों जगह साइड में भी बना हुआ है, वो मैं दिखाऊंगी अंदर जाने के बाद। तो ये देखिए पूरा। और इसके पहले जितना कुछ था, जितना मैं कैप्चर कर सकती थी, जितना मुझे लगा कि दिखाना चाहिए ज़रूरी है, वो सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग की हूँ। और ये अंदर हम लोग आ गए हैं, तो देखिए ऊपर कुछ ऐसा है इसका गुंबद जो है, और साइड में भी इतने सारे जगह है, स्पेस है। हम लोग कोई गाइड नहीं किए थे ना, अगर गाइड किए होते तो हमको प्रॉपर पता चलता क्या चीज़ कहाँ के लिए है। तो तो बाकी बातें जो है ना वो बाद में होती रहेंगी। और यहाँ से देखिए मैजिक शुरू होता है, और ये इतना खूबसूरत लगता है ना, ये ना जादू की तरह सामने आता है। जो ताजमहल का पूरा स्ट्रक्चर है ना, आपको पहले धुंधला दिखाई देगा, फिर थोड़ा पास, फिर थोड़ा सा पास जाएंगे हम लोग इसी दरवाजे से, तो देखिएगा कैसे मैजिक की तरह ये उभर के आता है सामने। और सारी मोबाइल का कैमरा जो है ना ऑन होता है। सब लोग मतलब पहली बार ही सब लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर तो अंदर हम लोग जाते जाएंगे तो देखते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सब लोग पहली बार देखते हैं ना। तो कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो पहली बार जो ही इसका इम्प्रेशन पड़ता है ना, इतना खूबसूरत लगता है, इतना सुंदर ये लगता है ना कि क्या बताएं।
और आप में से ना बहुत लोग गए होंगे इसको देखने के लिए। अगर आप लोग में से कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है जो ताजमहल पहले देख चुका है, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा और सच में सातवां अजूबा इसको होना भी चाहिए। ऐसे ही नहीं, ये सातवें अजूबा में मतलब 7 अजूबों में ये इंक्लूड है, ऐसे ही नहीं। और ये देखिए जो ये हम लोग आए हैं अंदर ना, तो ये मैं पहले भी दिखाई थी, ये मीनार की तरह बना हुआ है। तो मुझे लगा ना कि ये 3 साइड से ना गेट है ये, मतलब निकलने के लिए कि जब जहाँ से मन चाहे वो लोग निकल सकते होंगे, जो भी मतलब शाहजहाँ जो बनवाए होंगे। मगर ये बाद में कोई टूरिस्ट को मतलब बता रहा था, गाइड था, तो वो बता रहा था कि ये ऐसे सिस्टम से बना है कि अगर कुछ भी हो, जैसे कि भूकंप वगैरह आए, तो ये 3 तरफ जो बना हुआ है ना ये मीनार, इस पे आएगा। जो भी भूकंप से नुकसान होगा ना, तो ये तीनों मीनारों पे होगा, ना कि ताजमहल पे होगा। तो ऐसा ही कुछ वो गाइड बता रहे थे, तो मुझे पता चला कि इन तीनों मीनारों के लिए भी कोई रीजन। तो ऐसा मैंने सुना है कि जो ये ताजमहल का अंदर का जो भी ये डिज़ाइन है ना, तो इसको स्वर्ग से जोड़ के बनाया गया है कि जैसे स्वर्ग में ऐसे ऐसे होता है, तो उसी हिसाब का ये ताजमहल धरती पे होना चाहिए, धरती पे ही स्वर्ग होना चाहिए। ऐसा मैंने कहीं सुना था, कहानियों में, किस्सों में, मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा मैं सुनी हूँ कहीं पे भी, या तो टीवी में ही देखी हूँ। तो इतनी ही मुझे इतना ही जानकारी था। अगर इसके आगे आप लोगों को कोई जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा मुझे। और ये देखिए हम लोग ऊपर आ गए। तो हाँ, अभी मैं बताती हूँ कि वो 50 रुपये वाले टिकट का क्या रीज़न है। तो जो 50 रुपये वाला टिकट है वो आपको यहाँ तक ले आ सकता है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है ताजमहल का, वहाँ तक नहीं आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग रुक गए कुछ देर के लिए, और मेरे हस्बैंड जो है वो गए फिर से टिकट कटवाने के लिए। तो जो बाहर से हम लोग टिकट कटवाए थे, तो वो था 50 रुपये का। तो ये तो ठीक है इसमें कि अंदर भी टिकट आप कटवा सकते हैं, मतलब बाहर किसी को ना पता हो, 50 रुपये वाला टिकट कटवा के आ जाए। अगर अंदर में आ करके आपका मन करता है कि नहीं ऊपर भी हम जाएं, देखें कि क्या है अंदर, तो यहाँ पे आप मतलब ऐसा नहीं कि फिर 250 का आपको कटवाना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। 50 का आप पहले कटवाए हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप 200 का कटवा सकते हैं, ताकि दोनों मिला के 250 हो गया, तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं यहाँ पे। तो वही हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, और मेरे हस्बैंड गए थे टिकट कटवाने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग थे जो आगे पहले ना 50 वाला ही टिकट कटवाए थे, क्योंकि उनको भी लगा कि जब 50 वाला मिल ही रहा है, हम ताजमहल देख ही सकते हैं, तो क्यों 250 का कटवाए, कोई भी यही सोचेगा। लेकिन मुझे लग रहा है हम ही लोग की तरह उनको भी नहीं पता था कि ये 50 से बस हम लोग देखेंगे, अंदर नहीं जा सकते हैं। तो बस हम वहाँ पे, जो मेरे हस्बैंड हैं, टिकट कटवा के आ गए, और फिर अब हम लोग अंदर जा, और हाँ, यहाँ से जब अंदर जाएंगे ना, तो ये जूतों पे पहन के जाते हैं। ऐसा इसका जो मास्क होता है ये जूतों वाला, तो ये पहन के ही हमको जाना है, क्योंकि हो सकता है सफाई के रीजन से, क्योंकि सबके ही जूते चप्पल। तो ये जूतों का जो कवर है ना, ये हम बाहर से ही लेके आए थे, जहाँ पे हमारा गाड़ी पार्क हुआ था ना, ये बहुत लोग बेचते रहते हैं। तो ये 10-10 का मिला था, तो हम लोग चारों लोग के लिए, पाँचों लोग के लिए ले लिए थे। तो बस यही, जो भी चप्पल जूता जो भी पहने हैं उसमें आप इसको, ये स्ट्रेचेबल होता है, तो ये कोई भी चप्पल जूता या किसी भी साइज़ में आसानी से फिट हो जाता है, कोई भी आपका नाप हो चप्पल जूता का। और ये फिर हम लोग ऊपर जाते हैं और फिर देखते हैं, और बहुत खूबसूरत है, सच में बहुत खूबसूरत है। पहले जो भी ये आपको दिख रहा है मीनार के ऊपर जो डिज़ाइन किया हुआ है, इसमें शायद हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे, जैसे जड़ करके और बनाए हुए थे, लेकिन अब तो खैर ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे। ऐसा वहाँ पे बता रहे थे लोग। और ये देखिए, और बहुत साफ़ सफाई था, सुंदर बहुत था। और ये देखिए, एक साइड ये जो हम लोग एंटर हुए हैं यहाँ से, वो है। और यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह हम लोग क्लिक करा रहे थे, बेटा, मेरे हस्बैंड। और ये देखिए बहुत खूबसूरत था, ये ग्रीनरी बहुत खूबसूरत है, और मुझे लग रहा है ना जाने कई एकड़ में बना होगा। और ये देखिए मीनार, इतनी ऊंची ऊंची मीनारें थी ना यहाँ पे। तो ये भी एक अपने आप में बात है, ये अजूबा ही है सच में सातवां, कि इसको उस ज़माने में कैसे खड़ा किया गया और कैसे इसको बनाया गया उस टाइम। और ये कहानी, किस्से कहानी बहुत सारे आप लोग भी सुने होंगे ताजमहल का। उसमें से एक बहुत फेमस है कि जो कारीगर इसको बनवाया उसके हाथ कटवा दिए गए, ताकि वो दूसरा ऐसा कोई ताजमहल ना बनाए। और एक ये कि जब वो सुना कि ये ताजमहल मतलब मेरा हाथ कटने वाला है ताजमहल बनाने की वजह से, ताकि मैं कहीं और ना बना पाऊँ, तो उसमें उसने कोई ऐसी जगह छेद किया या सुराख किया कि उसमें से आज भी पानी टपकता है जब बारिश होता है, लेकिन आज तक वो किसी को मिला नहीं कि वो छेद कहाँ पे है और कैसे किया गया है। क्या पता आप लोग भी सुने हैं ये कहानी, मैं तो सुनी हूँ बहुत बार ये कहानी। और इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोग सुने हैं। और ये हम लोग अंदर एकदम एंटर हो गए थे, तो ये अंदर में कुछ है नहीं, बस ये मकबरा है, एक शाहजहाँ का है और एक मुमताज़ का है। तो जो बीच वाला मकबरा है जो एकदम सेंटर में है, तो वो मुमताज़ का है, और साइड में एक और मकबरा है,
तो शाहजहाँ का है, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये मुमताज़ के लिए बना था। तो मुमताज़ उस टाइम नहीं रही होंगी, उनके लिए ये बना था। तो ये देखिए, ये मकबरा जो है ये है मुमताज़ का। और इसी के साइड में जस्ट ये लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा जाली में से, तो ये है शाहजहाँ का। और यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चोरी छुपे आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर ली कैसे भी। देखिए, ये जो दिख रहा है मकबरा अंदर जाली में, वो शाहजहाँ का है। क्योंकि वो बाद में डेथ किए, तो इसलिए उनका जो मकबरा है वो साइड में बना। और ये प्रॉपर तो जो ताजमहल है वो तो मुमताज़ के लिए ही बना था, इसलिए जो उनका मकबरा है वो एकदम सेंटर में है। और अंदर से कुछ ऐसा है इसका बनावट, और बहुत खूबसूरत है। मतलब जो इसका नक्काशी है बहुत सुंदर है। तो ये देखिए, तो बस हम लोग ये अंदर से देख करके और अब निकलते जा रहे थे। और अंदर ना मतलब बहुत कम ही लोग थे, जितना भीड़ बाहर दिख रहा था उससे आधे लोग ही, आधा से भी कम लोग अंदर जा रहे थे, क्योंकि इसकी टिकट जो है वो महंगी थी इसलिए। और अब हम लोग अंदर से ना, अंदर ही अंदर इसको बनाया गया था जैसे कि बाहर निकलने के लिए। और ऐसा देख रहे हैं ना, ये रूम की तरह है। मतलब बहुत ऊंची ऊंची मीनारें हैं, मैं इसको रूम कह रही हूँ, लेकिन ये रूम की ही तरह है जगह जगह से। और ऐसे 3-4 जगह से ऐसे ही सेम टू सेम था, उसमें से निकल के दूसरे वाले में, दूसरे वाले से निकल तीसरे में, चौथे में, फिर जाके हम कहीं बाहर निकलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि बस उसको देख करके और साइड से हम निकल जाएं। ये बहुत तरह के, देखिए सेम टू सेम ऐसा ही आया आगे जाने पे भी रूम। तो ऐसे ही फिर एक और में जाएंगे, उसके बाद हम जा कर के बाहर छत पे निकलते हैं। तो ऐसा कुछ बना हुआ था। और ये देखिए, जो ये बना हुआ है, बैरिकेटिंग लगा हुआ है कि आप इधर उधर नहीं जा सकते हैं, सीधे आपको बाहर निकालने के लिए ये रास्ता बनाया गया है। और मेरा ब्लॉग जाने में ना बहुत लेट हो गया है, जैसे हफ्ते में 2 जाता है मेरा ब्लॉग, लेकिन इस बार एक ही जा रहा है, तो उसके लिए सॉरी। और कोई रीज़न नहीं था ऐसा बहुत कुछ, मगर हाँ, ठंडी ज़्यादा था जो रीज़न मैं बता दे रही हूँ, रियल रीज़न जो मैं बता रही हूँ, कुछ झूठ नहीं है इसमें। ठंडी ज़्यादा है हमारे यहाँ यूपी में, और बहुत भयंकर और ठंडी है। तो दिन भर में ऐसा कुछ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि मैं मतलब वॉइस ओवर करूँ और अपलोड करूँ वीडियो। मेरा ब्लॉग तो न जाने कितना सारा बन के रेडी है, तो इसलिए इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और देखिए, यही वो दरवाज़ा है जिससे हम बाहर आते हैं। और ये कुछ यहाँ के बाहर से मैं कुछ क्लिप आप लोग के लिए कैप्चर कर ली हूँ। ऐसे तो इसको ये कहूँ कि कैमरे में बिल्कुल भी वैसा नहीं आया है जैसे सामने से दिखता है। सामने से ये इससे बहुत कई गुना ज़्यादा बहुत खूबसूरत है ये। तो कैमरे में मैं जितना मेरा कैमरा काम कर रहा था उस हिसाब से मैं रिकॉर्डिंग कर ली हूँ। और देखिए, बाहर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह है, और सब लोग बस बाहर निकल के और अच्छे अच्छे अपना फ़ोटो सेशन करवा रहे थे। और ये पीछे मैं जा रही थी क्योंकि यहाँ पे थी यमुना जी, तो वही दिखाने के लिए मैं जा रही थी आप लोगों को। तो फिर मैं सोची थोड़ा सा अपना भी रिकॉर्डिंग कर लूँ मैं, क्योंकि मेरे फेस से ना बहुत लोग मुझे पहचानते भी नहीं है कि मैं इसके ब्लॉगर वाली मेन कौन है। तो ये देखिए, ये यमुना जी हैं जिनके किनारे पे बना हुआ है ये ताजमहल। और यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। बहुत सारी मूवी वगैरह में मैं देखी हूँ यहाँ का, मगर पहली बार अपने आँखों से देखूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे भी ये मौका मिला कि मैं भी देखूँ। और ये ब्लॉग जिस दिन जाएगा ना उस दिन गणेश चौथ होगा, जो यूपी बिहार में बहुत महिलाएं जो हैं व्रत रहती हैं, बच्चों के लिए होता है ये। और मैं भी व्रत हूँ, क्योंकि मैं भी यूपी में रहती हूँ और हमारे घर में भी ये व्रत होता है। बहुत लोग क्या नहीं भी होता है, लेकिन मेरे यहाँ होता है, तो मैं भी व्रत हूँ। लेकिन और ये निराजल व्रत होता है, इसमें कुछ भी पानी वगैरह नहीं हम पी सकते हैं। और ये बेसिकली जो है बच्चों के लिए व्रत होता है।
पहले ज़माने में ऐसे कहा जाता था कि ये बेटों के लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब माँ जो है अपने दोनों बच्चों को प्यार करती है और दोनों बच्चों के लिए ही रहती है ये व्रत। तो मैं भी अपने दोनों बच्चों के लिए हूँ ये व्रत। और मेरा ब्लॉग इतना लेट हो गया था जाने में ना कि मैं व्रत में भी आप लोग के लिए ये जो वॉइस ओवर करके और आज कैसे भी ये वीडियो अपलोड करना चाह रही हूँ। तो मैं इसीलिए ये मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा है मगर फिर भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा काम है और पहले ही बहुत लेट हो चुका है। और इसके पहले जो देखे होंगे वो मीनार में दिखा रही थी आप लोगों को, तो वो भी मीनार एक साइड का था। और ये देखिए अब हम लोग नीचे उतरने लगे थे और अब हम जाने लगे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हम लोग को लगभग 2-3 घंटा हो गया था यहाँ के। और देखिए अब शाम भी होने लगा है धीरे धीरे। तो यहाँ से हमको जो है लखनऊ जाना है, तो इसलिए अब यहाँ से हम लोग रिटर्न होने लगे थे, क्योंकि मौसम तो ठीक था लेकिन ना धुंध थोड़ा सा हो जा रहा था, तो सफ़र करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए टाइम से निकल रहे थे। और ये रही मैं एसके ब्लॉगर। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए और मुझे पहचान लीजिए, क्या पता कल फेमस हो जाऊं तो आप लोग कम से कम चेहरे से मेरे पहचानेंगे तो। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। और मेरे वीडियो जो है ना लेट होने का एक वजह ये भी था कि मेरे बच्चे घर पे थे, क्योंकि एक बच्चे का तो छुट्टी होता था, तो कभी छुट्टी और कभी ठंडी की वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, तो घर में रहते थे, रूम में ही रहते थे। जाहिर सी बात है घर में रहेंगे तो मेरे ही साथ रहेंगे रूम में। तो फिर मुझे वो टाइम ही नहीं मिलता था, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ शोर शराबा या टीवी या मोबाइल चलता रहता था, तो मुझे ये टाइम नहीं मिलता था कि। और जो भी वॉइस ओवर करते होंगे उनको पता होगा कि इसके लिए बहुत शांति वाला जगह चाहिए। और मेरे घर में ऐसी शांति वाली जगह कहीं पे भी नहीं है जहाँ मैं जा कर के और वॉइस ओवर कर सकूँ। तो फिर जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ ना तो उसमें थोड़ा बहुत तो जो बाहर का आवाज़ है थोड़ा सा आता ही रहता है। लेकिन फिर भी मैं बहुत कोशिश करती हूँ थोड़ा सा मैं एक अपलोड करने के लिए वीडियो ना मुझे वॉइस ओवर कम से कम 3 घंटा 4 घंटा करना पड़ता है, 10-15 मिनट का भी वीडियो हो तो भी। क्योंकि मुझे हर 2 सेकेंड 10 सेकेंड के बाद ना अपना बंद करना पड़ता है वॉइस ओवर का रिकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा-सा आवाज़ फिर इधर से होगा, थोड़ा दरवाज़ा खुलने का, थोड़ा कोई सीढ़ी पे चढ़ रहा है, क्योंकि मेरा रूम जो है एकदम सीढ़ी के बगल में है। तो चटर-चटर ये सारी आवाज़ें ना आती हैं, फिर मुझे रुकना पड़ता है 10 मिनट, 15 मिनट, फिर थोड़ा सन्नाटा होगा, फिर थोड़ा-सा मैं वॉइस ओवर करती हूँ। तो फिर ऐसे करके मैं बहुत मुश्किलों से आप लोग तक ये वीडियो जो है पहुँचाती हूँ। इतना आसान नहीं है मेरे लिए, ना वीडियो बनाना, ना उसको वॉइस ओवर करना और ना ही आप लोग तक पहुँचाना। बहुत मुश्किल से करती हूँ। और ये अब हम लोग आ गए थे बाहर, और ना मेरे बेटी है आगे और मैं भी जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग का कुछ सामान था जो वहाँ पे मतलब अंदर नहीं जा सकता था, तो वो जमा हो गया था, उसी को लेने के लिए हम गए थे। और ये हम आ गए थे, वहाँ से निकल आए थे, बाहर एक दुकान था पेठे का। तो आगरा का पेठा जो है बहुत फेमस है, आप लोग को पता ही होगा। तो वही लेने के लिए आ गए थे। तो बहुत ये एक मल्टी कलर में था, एक ये था, बहुत सारे कलर और बहुत सारे फ्लेवर थे, लेकिन मुझे सादा वाला ही अच्छा लगता था। तो सादा वाला ही एक लिए हम लोग, और अब हम लोग निकल गए हैं लखनऊ के लिए। और ये देखिए रास्ते में एक है हनुमान जी का, ये जगह कौन सा है ये मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मूर्ति बना हुआ था। तो वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली और देखिए आप लोग के साथ शेयर भी कर दी। तो बस जी यही था मेरा ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हनुमान जी।